बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सीरियल कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि रिसीवर RCSTA रजिस्टर जो है वो एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है और ये इसकी आप देख सकते हैं बिट्स हैं। और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इस कोर्स के हवाले से जिसके अंदर हम लोग एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली बिट यहाँ पे देखें LSB भी जो है RX9D। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हम लोग 9 बिट कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, इस वजह से इस बिट को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। नेक्स्ट बिट हमारे पास आ जाती है OERR, ओवर रन एरर बिट। तो एरर हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। नेक्स्ट बिट अगर आप लोग देखें तो फ्रेमिंग एरर है, FERR फ्रेमिंग एरर। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग एरर को नहीं देख रहे, तो इस बिट को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आ रही है हमारे पास ADDE एड्रेस डिलीट एनेबल बिट। ये 9 बिट कम्युनिकेशन में जब हम लोग 9th बिट कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, 9th बिट भी यूज कर रहे होते हैं, तब यूज होती है। इसको हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बिट आ गई CREN। इसको कहते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूस रिसीव इनेबल बिट। तो हमने तो कॉन्टिन्यूसली रिसीव करना है डाटा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। जैसे ट्रांसमिशन इनेबल की थी, इसी तरह हम लोग यहाँ पे रिसीविंग को भी इनेबल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिट हमारे पास आ गई है SREN, सिंगल रिसीव बिट। ये हम लोग यूज करते हैं सिंक्रोनस मोड के अंदर, इस वजह से एसिंक्रोनस मोड के अंदर इस बिट को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। RX9, जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि 9th बिट को तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, तो RX9 बिट रिसेप्शन में हम लोग तो परफॉर्म ही नहीं करेंगे, तो इस वजह से इसको भी हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो लास्ट बिट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बिट है, ये है SPEN। ये हमारे पास है सीरियल पोर्ट इनेबल बिट। सीरियल पोर्ट को अगर हम लोग इनेबल करना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 करेंगे। सीरियल पोर्ट इनेबल से ये मुराद है कि हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अगर सीरियली डाटा ट्रांसमिट करना है या डाटा हम लोगों ने रिसीव करना है, दोनों केसेस में हम लोगों ने सीरियल पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा। तो ये वाली बिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे हमने ट्रांसमिशन के वक्त कहा था कि हम लोग एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट देखा था, एक वैल्यू देखी थी जो हम लोग ट्रांसमिट रजिस्टर के अंदर प्लेस करते थे, ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर के अंदर। इसी तरह अगर आप लोगों ने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है तो आप लोग सिंपली देखें, अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में देखें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है 0 और ये वैल्यू हमारे पास बनती है 9। तो अगर मैंने एसिंक्रोनस मोड में कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है अपने कोर्स के हवाले से देखें तो हम लोगों ने यही करना है। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, RCSTA रजिस्टर के अंदर, रिसीवर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर के अंदर मैं 90H भेजूंगा, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, सीरियल कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक और रजिस्टर आता है जो डाटा रिसीव करता है। जब भी हम लोग डाटा रिसीव करते हैं तो रिसीव होके हमारे पास डाटा रिसीवर रजिस्टर के अंदर प्लेस हो जाता है, और रिसीवर रजिस्टर हमारे पास है RCREG रजिस्टर। ये हमारे पास एक रजिस्टर है जिसके अंदर जब हम लोग डाटा रिसीव होगा तो बिट बाय बिट आके इस रजिस्टर के अंदर प्लेस होती रहेगी। ठीक है, और जब 8 बिट हमारे पास रिसीव हो जाएंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीवर रजिस्टर हमारा क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। और जब रिसीवर रजिस्टर हमारे पास फुल हो जाएगा तो हमारा इसका इंटरप्ट फ्लैग जनरेट हो जाएगा कि हमने जो डाटा रिसीव करना था वो डाटा हम लोग रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्दर हम लोगों ने अगर प्रोसेसिंग करनी है तो हम लोग इस पे प्रोसेसिंग करेंगे। इसका मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है। ये जब रिसीविंग करेंगे तो हमारा इस रजिस्टर के अंदर हमारी बिट्स आके प्लेस होंगी। होपफुली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग पोस्ट करें कमेंट्स में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।